तस्मै श्री गुरवे हे चैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्ति। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आप सभी का बहुत स्वागत आज के गीता मितम की चर्चा में। तो हम अपने गीता मितम के दूसरे अध्याय की चर्चा को आज आगे बढ़ाएंगे। तो हमने कल दूसरे अध्याय के श्लोक क्रमांक 38 से श्लोक क्रमांक 53 की श्रृंखला को देखा था। तो लेकिन उसमें से दो बहुत महत्वपूर्ण श्लोकों की कुछ श्रृंखला थी बीच में, जिसको हम थोड़ा विस्तार पूर्वक आज देखेंगे, जैसे कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तो ये जो श्लोकों की श्रृंखला है, हम इससे आज दोबारा थोड़ा देखने का प्रयास करेंगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे। तो हमने कल 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46 तक देख लिया था। आज हम श्लोक क्रमांक 47 से 53 के ऊपर दोबारा एक बार चर्चा करेंगे। तो श्लोक क्रमांक 47 बहुत ही विशेष श्लोक है। ये प्रायः भगवत गीता का सबसे ज्यादा कोटेड और सबसे कम अंडरस्टूड वर्सेस में से एक है। बहुत लोग भगवत गीता की परिभाषा इसी श्लोक के आधार पर कर देते हैं कि भगवत गीता क्या सिखाती है, कर्म करो बस, कर्म ही पूजा है, कर्म ही करो, कर्म ही जीवन का उद्देश्य है। हम तो पूजा पाठ नहीं जानते, केवल कर्म करते हैं बस, वही हमारे लिए सब धार्मिक अनुष्ठान है, ऐसा बहुत सारे लोग कहते हैं। तो वो अपना ये जो तर्क है वो इस श्लोक के ऊपर आधारित करते हैं। तो आइए थोड़ा इस श्लोक के ऊपर हम विश्लेषण करेंगे। आज सभी मेरे साथ दोहरा सकते हैं। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भू मा ते संगस्त्व कर्मणि। तो अनुवाद में प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि तुम्हें अपना निहित कर्म करने का अधिकार है, किंतु तुम कर्म के फलों के तुम अधिकारी नहीं हो। तुम ना तो कभी अपने आप को अपने कर्म के फलों का कारण मानो, ना ही कर्म ना करने में कभी आसक्त हो। देखिए क्या कह रहे हैं यहाँ पर, कर्मण्येवा अधिकारस्ते, तो तुम्हारे पास अपने कर्म करने का अधिकार है। तो यहाँ पर जो अधिकार है, कर्म करने का अधिकार है, या फिर जो अधिकृत कर्म कर सकते हो उस अधिकृत कर्म को करने का अधिकार है। अधिकृत कर्म क्या है? देखिए हमने पिछले श्लोकों में प्रिस्क्राइब्ड ड्यूटी या स्वधर्म की चर्चा करी थी। स्वधर्म का मतलब, जैसे अर्जुन एक क्षत्रिय है तो अर्जुन का स्वधर्म क्या है? क्षत्रिय धर्म का पालन करना। कोई ब्राह्मण है तो ब्राह्मण धर्म का पालन करना उसका स्वधर्म है। तो प्रामाणिक अथॉरिटीज, जो अथॉरिटीज है, जो वैदिक अथॉरिटीज है, या फिर जो गुरुजन है, उनके माध्यम से, भगवान की व्यवस्था के माध्यम से या भगवान के प्रतिनिधि के माध्यम से हमें जो कर्म अधिकृत किया गया है, उस कर्म को फलने का करने का हमको पूर्ण अधिकार है। वो कर्म हमको करना चाहिए। तो कर्मण्येवाधिकारस्ते, तुम्हें कर्म करने का पूर्ण अधिकार है, या जो अधिकृत कर्म है तुम्हारे लिए, तुम्हें उसे कर्म करने का पूर्ण अधिकार है। मा फलेषु कदाचन, लेकिन उस कर्म का फल वो तुम्हारे अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है। क्यों? क्योंकि कर्म का फल तुम्हारे प्रयासों के आधार पर नहीं मिलता है केवल,
देखिए हमारे प्रयास और फल ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है। आपने कई बार देखा होगा, बहुत सारे लोग होते हैं बहुत पढ़ाई करते हैं, जैसे मैं ही जब अपने कॉलेज में था, तो हमारे कॉलेज में हमारे क्लास में एक छात्र था। वो दिन भर पढ़ता रहता था, पढ़ता रहता था, पढ़ता रहता था, जब भी देखो पढ़ रहा है, पढ़ रहा है, पढ़ रहा है, पढ़ रहा है। लेकिन उसके मार्क्स आते थे 60%, 70%। पढ़ता बहुत था लेकिन मार्क्स अच्छे नहीं आते थे। और हम लोग जैसे कुछ थे, तो हम लोग जितना आवश्यकता है उतना पढ़ते थे। ऐसा नहीं है दिन भर केवल पढ़ाई कर रहे हैं, भक्ति भी करते थे, पढ़ाई भी करते थे, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज भी कर लेते थे। तो लेकिन हम लोगों के मार्क्स आते थे 95%, 98%। तो अगर केवल अगर केवल आपके प्रयासों के आधार पे आपको फल मिल रहा है, तो ऐसा नहीं है। आपको जो फल मिल रहा है वो बहुत सारे फैक्टर्स के आधार पर होता है। जैसे भाई किसी की स्मरण शक्ति बहुत तेज है, किसी की समझने की शक्ति बहुत तेज है, किसी की व्यक्त करने की शक्ति बहुत तेज है, किसी की मेधा बहुत तेज है, किसी की एनालिसिस पावर बहुत तेज है, किसी का रिटेंशन एबिलिटी बहुत ज्यादा है। तो ये सब कहाँ से आ रहा है? ये सब तो हमारे अधिकार क्षेत्र में नहीं है। हम में से कोई अपनी बुद्धि का निर्माण नहीं कर रहा है, हम में से कोई अपनी स्मरण शक्ति का निर्माण नहीं कर रहा है। हम कुछ हद तक उसमें परिवर्तन कर सकते हैं, सुधार कर सकते हैं, लेकिन हम पूर्णतः उसका निर्माण तो नहीं कर सकते। ये कहाँ से आ रहा है? ये हमारे अधिकार क्षेत्र के बियॉन्ड फैक्टर से है ना। तो हमारे प्रयास एक भाग है। ये भगवत गीता के एक आगे के सेक्शन में भी ये चर्चा आएगी कि किसी भी कर्म का फल हमें 5 कारणों के आधार पर मिलता है। हम वहां पर चर्चा करेंगे वो 5 कारण क्या है। लेकिन प्रयास, हमारा प्रयास, उनमें से केवल एक ही कारण है। उनमें से केवल एक कारण हमारा प्रयास है। 4 और कारण है जो हमारे अधिकार क्षेत्र के बियॉन्ड है। तो हम कर्म कर सकते हैं, वो हमारे अधिकार में है, लेकिन उसका फल मिलना हमारे अधिकार में नहीं। ना तो जब ये कहा जाता है कि भाई तुम कर्म करो लेकिन फल की चिंता मत करो, तो एक स्वाभाविक विचार क्या आता है, फिर मैं कर्म ही क्यों करूं, मैं ही बेवकूफ मिला क्या। भाई जैसे मैं कल बता रहा था, अगर किसी छात्र को कहा जाए कि बेटा बहुत मेहनत से पढ़ाई करो, बेटा जी लगा करके पढ़ाई करो, एकदम दिन रात एक करके पढ़ाई करो, लेकिन तुम्हें डिग्री मिलेगी या नहीं मिलेगी इसकी कोई गारंटी नहीं है। पढ़ाई करो बेटा, लेकिन अच्छे से एकदम पढ़ाई करो, डिग्री मत मांगना बस। या फिर कोई एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय से कहे, देखो एकदम जी जान लगा करके आप लोगों ने हमारी कंपनी ज्वाइन करी है, दुनिया की सबसे अच्छी कंपनी है, आप लोगों का बहुत बड़ा सौभाग्य है, तो आप लोग जी जान लगा करके मेहनत करिए, दिन रात एक करके मेहनत करिए, लेकिन सैलरी मत मांगिएगा। कोई ऐसा बोले तो व्यक्ति बोलेगा, अरे मैं ही मूर्ख मिला क्या, मेरे चेहरे पे लिखा है मुझे मूर्ख बनाओ। भाई मैं यहाँ पे काम करूंगा सैलरी के लिए, जितना सैलरी उतना काम, है कि नहीं? तो कई बार जब व्यक्ति को किसी कर्म का फल नहीं दिख रहा होता है, तो कर्म करने का उत्साह ही चला जाता है। मोटिवेशन टू वर्क गोज अवे। जैसे हम लोगों के यहाँ मंदिर है, तो मंदिर में हम कई बार लोगों को कुछ सेवा लेने के लिए बुलाते हैं। कभी किसी को कुछ बढ़ई का काम करने बुलाया, कभी किसी को लोहे का काम करने के लिए बुलाया, इत्यादि इत्यादि। आप कभी किसी को भी किसी कार्य के लिए बुलाइए, तो लोगों को लगता है कि भाई बहुत बड़ा मंदिर है, इस्कॉन में तो खूब सारा पैसा है, दुनिया भर से पैसा आता है। पता नहीं लोगों के मन में एक गलत धारणाएं कहाँ से आ जाती है। लेकिन खैर लोग ऐसा समझ के आ जाते हैं। और भाई यहाँ पर आते हैं तो लोग फिर ऐसा बड़े बड़े रेट्स बताना चालू करते हैं, ऐसा ये वो सब कुछ भी अंधाधुंध हवाई है। और फिर हम उनसे कहते हैं, देखो ये ठाकुर जी का मंदिर है, भाई मंदिर में लक्ष्मी तो है नहीं, यहाँ पे हम लोग भी सेवा की है, मैं तो कोई मंदिर से सैलरी भी नहीं ले रहा हूँ, अपना पूर्णतः जीवन समर्पित कर दिया, पूर्णतः श्रमदान कर रहा हूँ, और ऐसे ही सब वॉलंटियर से मंदिर चल रहा है। तो आप भी यहाँ से सेवा के रूप में अपना कार्य करिए। ये आपका काम है, आप इसको सेवा के रूप में कर दीजिए, कुछ पैसा मत मांगिए। अधिकांश लोग ये सुन के बड़ा हतोत्साहित हो जाते हैं, बहुत ज्यादा हतोत्साहित हो जाते हैं लोग। अरे मतलब गुरुजी, मतलब कुछ तो। तो फिर बहुत सारे लोग, कुछ बहुत ही ज्यादा धार्मिक प्रवृत्ति का व्यक्ति होता है, बहुत ज्यादा ठाकुर जी से प्रेम होता है, तो कहता है ठीक है मैं बिना प्रॉफिट के काम कर दूंगा। कहते ही हैं लोग, प्रॉफिट बना लेते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन फिर भी चलो भाई, बाकी 10 ले रहे थे, तुमने 8 ले लिया, कुछ तो अच्छा किया। लेकिन अगर आप उससे बोलो फ्री में काम करो, तो फ्री में आदमी कैसा काम करता है, एकदम एकदम थर्ड क्लास
काम करता है आदमी, काम चलाओ काम करके निकल जाता है। किसी से बोलो आप मंदिर में कुछ फ्री में दे दीजिए, तो मैंने प्रायः देखा है लोग जब अपने उपयोग के लिए कुछ लेते हैं, जैसे मान लीजिए किसी को फ्रिज खरीदना है, अगर अपने उपयोग के लिए लेना होगा तो एकदम डबल डोर वाला 500 लीटर का एकदम जो लेटेस्ट फ्रिज होगा, उसके बजट में मैक्सिमम जितना वो करा सकता है वो वाला फ्रिज लेकर के आएगा। लेकिन किसी को बोला जाए ठाकुर जी के लिए फ्रिज दे दीजिए, तो जो सबसे लोवेस्ट बजट में कम से कम काम चलाऊ काम हो जाए वो वाला फ्रिज ला करके दे। तो कई बार ऐसी हमने धारणा देखी है। तो व्यक्ति को जब किसी कार्य का फल नहीं दिखता है तो कार्य करने का उत्साह चला जाता है। ये प्रायः ऐसा देखा गया है। तो लेकिन सत्य बात तो यह है कि आपका कार्य का फल आपके कार्य के प्रयासों के ऊपर आधारित नहीं है, कुछ हद तक आधारित है, पूर्णतः आधारित तो है नहीं। तो फिर स्वाभाविक भावना क्या है, भाई फिर मैं कर्म ही नहीं करूंगा, वाई शुड आई वर्क। तो भगवान कह रहे नहीं, वो पाप है। अपने कर्म के फल के आधार पर कर्म करना, ये भी धारणा सही नहीं है। केवल फल की अपेक्षा के कारण कर्म करना, ये धारणा भी सही नहीं है। और फल नहीं मिलेगा इससे हतोत्साहित होकर कर्म ही ना करना, ये धारणा भी सही नहीं है। जैसे भगवान यहाँ पे अर्जुन से कह रहे हैं, देखिए इस सेक्शन में भगवान अर्जुन को किस प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं, जो अर्जुन ने पहले अध्याय में पूछा था कि अगर मैं युद्ध करूंगा तो मुझे पाप लगेगा। तो भगवान इस सेक्शन में अर्जुन को बता रहे हैं कि कैसे तुम युद्ध करो कि तुम्हें पाप ना लगे। तो भगवान यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि हे अर्जुन, अगर तुम अपना अधिकृत कर्म करोगे, अधिकृत कर्म क्या है, तुम क्षत्रिय हो, तुम्हारा कर्म है धर्म के लिए युद्ध करना, अगर तुम अपना अधिकृत कर्म करोगे तो तुम्हारे कर्म के फल तुम्हें मिलेंगे नहीं मिलेंगे ये तुम्हारे हाथ में नहीं है। तो इसलिए तुम अपने अधिकृत कर्म को करो, फल की चिंता करे बिना। पाप लगेगा नहीं लगेगा उसकी चिंता मत करो, कर्म करो। और कोई बोले पाप लगेगा इसलिए कर्म ही नहीं करूंगा, नहीं, वो भी बात ठीक नहीं है। फायदा नहीं होगा इसलिए कर्म नहीं करूंगा, वो भी बात ठीक नहीं है। तो अब प्रश्न उठता है कि अगर मुझे फल की आकांक्षा नहीं करनी है और मैं छुट्टी भी नहीं मार सकता, कर्म भी करना है, फल भी नहीं चाहिए, तो मैं कैसे कर्म करूं? मतलब कुछ तो मोटिवेशन होना चाहिए, सम मोटिवेशन शुड बी देयर। तो व्हाट इज द करेक्ट मोटिवेशन? आप में से कोई उत्तर देना चाहेगा, कोई प्रयास करना चाहेगा? व्हाट शुड बी द राइट मोटिवेशन टू वर्क? लेट्स सी, हमें अगर कोई उत्तर मिलते हैं तो। कोई उत्तर देना चाहेगा अपना हाथ उठा सकते हैं, अगर कोई उत्तर देने का प्रयास करना चाहेगा तो। ओके, प्रभुवान प्रभु उत्तर देना चाहते हैं। यस प्रभुवान प्रभु बताइए। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस प्रभु बताइए। हमें कर्म जो है ठाकुर जी को समर्पित करके करना चाहिए, तो उससे हमें एक ओके मोटिवेशन, ओके। मतलब कृष्ण भावना भावित होकर के अगर हम कर्म करें तो उससे हाँ एक मोटिवेशन मिलता है प्रभु जी। ओके ठीक है, वेरी गुड। जी तो ये एक कारण हो सकता है कर्म करने का। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आप, जैसे यही हम उदाहरण ले लेते हैं, यही कारपेंटर, अगर मान लीजिए ये कारपेंटर अपने ससुराल में जाता है और ससुराल वाले बोलते हैं कि भाई तुम एक टेबल बना दो, तो ससुराल में शायद पैसा नहीं मांगेगा। क्यों? क्योंकि अपने हैं। या फिर यही कारपेंटर जब अपने घर में जाएगा तो पैसा नहीं मांगेगा। क्यों? क्योंकि अरे अपना ही घर है। या फिर अपने किसी मित्र के लिए कुछ कार्य हो सकता है, उत्तम कार्य कर दे बिना लक्ष्मी लिए भी। क्यों? क्योंकि एक संबंध है। तो जब हम भगवान के साथ अपना संबंध स्थापित करते हैं और हम भगवान की प्रसन्नता के लिए कर्म करते हैं, तो हो सकता है हम फल के उद्देश्य से अनासक्त होकर के भी कर्म कर सके। तो यहाँ पर कर्म करने का उद्देश्य फल का भोग नहीं है, यहाँ पर कर्म करने का उद्देश्य क्या है? भगवान की प्रसन्नता। जैसे आप कर्म कर सकते हैं अपने परिवार की प्रसन्नता के लिए, आप कर्म कर सकते हैं अपने मित्रों की प्रसन्नता के लिए, ऐसे ही आप कर्म कर सकते हैं भगवान की प्रसन्नता के लिए। तो उद्देश्य क्या है? भगवान प्रसन्न हो जाए। तो ये एक उद्देश्य हो सकता है। ये भक्ति का स्तर है जहां पर हम भगवान की प्रसन्नता के लिए कर्म कर रहे हैं। और क्या स्तर हो सकते हैं? और कोई उत्तर देना चाहेगा? एनी अदर आंसर्स? एक उत्तर शायद सुमित यादव प्रभु ने भी दिया था चैट बॉक्स पर, मैंने कुछ तो देखा। सुमित प्रभु कह रहे हैं कर्म अनासक्त होकर करना चाहिए। यस, लेकिन हम कैसे अनासक्त हो सकते हैं? हम तो चर्चा ही यही कर रहे हैं।
कैसे अनासक्त हुआ जा सकता है? यस श्रीकांत को। जैसे प्रभु जी हम लास्ट टाइम पढ़े थे कि निष्काम भाव से कर्म करना है, हाँ तो हम ये चीज भी कर सकते हैं मोटिवेशन होने के लिए कि हम ऐसा कुछ काम करें जिससे हम मतलब भौतिक लाभ ना पाके हमको आध्यात्मिक लाभ इसका मिलेगा। ओके तो ये भी एक मोटिवेशनल स्तर हमारा हो सकता है, हम इसको देख के भी हम कर्म कर सकते हैं निष्काम भाव से। ठीक है, ये मोटा मोटी सेम ही हो गया कि भाई हम भौतिक लाभ के बजाय आध्यात्मिक लाभ के लिए कर्म कर सकते हैं। जैसा प्रभु ने कहा कि हम कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कर्म कर सकते हैं, भक्ति में प्रगति के लिए कर्म कर सकते हैं। वेरी गुड। देखिए प्रायः अगर आप देखेंगे इस संसार में कोई भी व्यक्ति कुछ भी करता है तो 4 कारणों से करता है। देयर आर 4 मोटिवेशंस टू वर्क इन दिस वर्ल्ड। पहला कारण क्या है इस संसार में कार्य करने का? पहला कारण है फियर, भय। मैं थोड़ा अपने व्हाइट बोर्ड का उपयोग करूंगा यहाँ पर, आप लोग ताकि और इसको अच्छे से देख पाए। देखिए संसार में कोई भी व्यक्ति है, वो कुछ भी कार्य करता है। आप सबको मेरी स्क्रीन में एक व्हाइट बोर्ड दिखाई दे रहा होगा शायद। सबको दे रहा है? कितने लोगों को दे रहा है? कृपया हाथ उठाइए। दे रहा है? ओके गुड, ठीक है। इस पे थोड़ा टाइप करना इजी हो जाएगा। ओके ठीक है। देखिए जो सबसे निम्न स्तर है संसार में कुछ भी कर्म करने का, वो निम्न स्तर क्या है? भय का स्तर। कोई भी व्यक्ति कुछ भी संसार में कार्य करता है तो भय से प्रेरित होकर कार्य करता है। किसी ना किसी कारण का डर होता है। अगर मैं पढ़ाई नहीं करूंगा तो फेल हो जाऊंगा, अगर मैं यह कार्य नहीं करूंगा तो मुझे डांट पड़ेगी या मुझे मार पड़ेगी। कृपया व्हाइट बोर्ड के ऊपर अपना पेन ना चलाएं। मुझे डांट पड़ेगी या फिर मुझे मार पड़ेगी, या फिर मैं नियम नहीं पालन करूंगा सरकार के तो मुझे दंड मिलेगा, मुझे जेल मिल जाएगी, इत्यादि इत्यादि। या फिर बहुत सारे लोग हैं जो पूजा पाठ भी इसी भावना से करते हैं कि अगर हम नहीं करेंगे तो हमको पाप लगेगा। कोई व्यक्ति यह कहता है कि अरे अगर मैं, जैसे मैं जब छोटा था तो मेरी माता जी मुझसे कई बार कहती थी कि बेटा पूजा पाठ किया करो, मंदिर जाया करो। तो कई बार ऐसा मन में भावना आती है कि भाई मंदिर क्यों जाए। तो किसी ने बोला मंदिर नहीं जाओगे तो पाप लगेगा। अरे तो पाप लगेगा तो लगने तो क्या फर्क पड़ता है। कोई बोला नहीं नहीं पाप लगेगा तो एग्जाम में फेल हो जाओगे। तो भय लग गया, नहीं नहीं भाई पूजा पाठ नहीं करेंगे तो एग्जाम में फेल हो जाएंगे। तो उसके बाद से स्कूल से घर और घर से स्कूल के बीच में जितने मंदिर बनते थे सारे मंदिरों में हाथ जोड़ना कंपलसरी हो गया। क्यों? क्योंकि ऐसा ना हो हमने गलती से हाथ नहीं जोड़ा और ये वाले भगवान जी बुरा मान गए तो हमारे एग्जाम में 2 नंबर कम हो जाएंगे। पता ही नहीं होता है। डर के मारे व्यक्ति हाथ जोड़ने लगता है क्योंकि भाई कुछ कुछ गलत नहीं हो जाना चाहिए, कुछ ऐसा कुछ दुर्भाग्य नहीं हो जाना चाहिए। ये एक स्तर है, लेकिन ये बहुत उच्च स्तर नहीं है। बहुत सारे लोग हैं जो आध्यात्मिक जीवन भी इसी स्तर पर जीने लगते हैं, लेकिन ये बहुत उच्च स्तर नहीं है। देखिए भय से भी ऊंचा एक स्तर आता है जिसको हम कहते हैं इच्छा का स्तर। इच्छा, या फिर इसको हम लिख सकते हैं कामनाओं की पूर्ति का स्तर। ये क्या स्तर है? देखिए आप बहुत सारे संसार में कार्य करते हैं यह मान करके कि अगर मैं यह कार्य करूंगा तो मुझे बदले में ये मिलेगा, मैं ये करूंगा मुझे ये मिलेगा, मैं ये करूंगा मुझे ये मिलेगा, है ना? यही एकमात्र हमारी इच्छा होती है संसार में कार्य करने की। हम कहीं पे जॉब करते हैं तो हमारी इच्छा ये होती है कि अगर मैं जॉब करूंगा तो मुझे सैलरी मिलेगी। अगर मैं ओके, अगर मैं जॉब करूंगा तो मुझे सैलरी मिलेगी, पढ़ाई करूंगा मुझे नौकरी मिलेगी, मुझे डिग्री मिलेगी। अगर मैं पूजा पाठ करूंगा तो मुझे कुछ भौतिक लाभ मिलेगा, सुख संपत्ति घर आएगी, कष्ट मिटे तन का, ओम जय जगदीश हरे। ये एक भावना होती है। तो इसीलिए हम किसकी पूजा करते हैं? जहां से हमको लाभ आता हुआ दिख रहा होता है ना? जैसे प्रभुपाद जी एक बहुत सुंदर उदाहरण देते हैं कि एक समय था जब रशिया में बहुत सारे लोग, जब क्योंकि रशिया प्राय एक कम्युनिस्ट कंट्री है और कम्युनिस्ट इन जनरल थीस्टिक फिलोसफीज के अगेंस्ट होते हैं। इन जनरल वो
आध्यात्मिकता के, धार्मिकता के विरुद्ध होते हैं। तो रशिया में एक बार बहुत सारे लोगों को इकट्ठा करा और वहां पर एक भुखमरी जैसा बना दिया गया, और फिर उसके बाद में सब लोगों को बोला गया कि भाई आप भगवान को मानते हो, भगवान से मांगो खाना। तो भाई सब लोगों ने कहा ओ गॉड गिव अस आवर डेली ब्रेड, बट देयर वाज नो ब्रेड, ब्रेड तो आ ही नहीं रही थी। तो फिर कम्युनिस्ट लीडर ने कहा भाई आप हमसे मांगो। तो लोगों ने कहा ओ कम्युनिस्ट लीडर प्लीज गिव अस अवर डेली ब्रेड, और कम्युनिस्ट लीडर ने एक फोन करा और पूरा ट्रक भर के ब्रेड आ गई, सब लोगों को ब्रेड मिल गई। तो बोले तो खाना किसने खिलाया? मैंने खिलाया, भगवान ने खिलाया, आपने खिलाया, तो किसको मानना है, मुझे या भगवान को? आपको मानना है। तो कई बार आप देखिए आज के समय में अगर आप देखेंगे तो प्रायः बहुत सारे लोगों का आध्यात्मिक रुझान नहीं है, बहुत सारे लोगों का धर्म के प्रति कोई इच्छा नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारी भौतिक आवश्यकताएं और इच्छाएं आज के टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट से काफी हद तक पूरी हो जा रही हैं। हमको अपनी भौतिक इच्छाओं की पूर्ति के लिए आधुनिक विज्ञान के ऊपर अधिक विश्वास है, ना कि भगवान की व्यवस्था के ऊपर। और इसीलिए लोग विज्ञान की ओर ज्यादा भागते हैं, भगवान की व्यवस्था की ओर कम भागते हैं। तो जब इच्छा, या फिर जैसे एक बार एक व्यक्ति है भगवान के पास में गया, बोला भगवान मेरा 10th क्लास का एग्जाम में कृपया मुझे पास करा दो। भगवान बोले तथास्तु। फिर 2 साल बाद आ गया, बोला भगवान 12th का एग्जाम है, तथास्तु। फिर 1 साल बाद आ गया, बोला भगवान आईआईटी का पेपर लिखने जा रहा हूँ, पास करा दो, तथास्तु। 4 साल तक दिखा ही नहीं, 4 साल बाद सडनली आ गया, बोला भगवान नौकरी का एग्जाम देने जा रहा हूँ, एक बार बस नौकरी लगा दो, तथास्तु। नौकरी भी लग गई। फिर 2 साल बाद भगवान शादी नहीं हो रही है, शादी हो गई। फिर 1 साल बाद भगवान बच्चा नहीं हो रहा है, बच्चा हो गया। फिर 18 साल तक दिखा ही नहीं है। 18 साल बाद एकाएक वापस आ गया। भगवान बोले अरे 18 साल बाद मेरा भक्त आया, बेटा कैसा है? बोला भगवान कैसा वैसा नहीं पूछो, बड़ी समस्या में हूँ। क्या समस्या? मेरे बेटे के 10th का एग्जाम में कृपया पास करा दो। तो कई बार लोग जब भगवान के पास में जाते हैं तो इच्छाओं से ही प्रेरित होकर के जाते हैं। जैसे हम लोगों के यहाँ मंदिर है, मंदिर में हुंडी में बहुत बार ऐसी चिट्ठियां निकलती हैं कि भगवान मेरी एक ही इच्छा है कि मैं यूट्यूब का स्टार बन जाऊं, फलाना एक्टर एक्ट्रेस से मेरी शादी हो जाए, अमेरिका में सेटल हो जाऊं, ये नौकरी लग जाए, वो पैसा मिल जाए, मेरा भी घर हो जाए, ये गाड़ी मिल जाए। क्या क्या चिट्ठियां निकलती हैं, आप लोग पढ़ेंगे तो सोचेंगे लोग क्या क्या इच्छाएं लेकर के आते हैं। लेकिन ये सत्य है। तो बहुत सारे लोग कुछ भी कर्म करते हैं उसके प्रति कुछ इच्छा होती है, यहाँ तक कि आध्यात्मिक और धार्मिक कर्म भी करते हैं उसके पीछे भी कुछ भौतिक इच्छा होती है। ये अच्छा है, कम से कम हम अपनी भौतिक इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए भगवान की शरण में तो आ रहे हैं, दिस इज गुड। लेकिन ये भी सबसे उत्तम नहीं है। एक इससे भी बेहतर स्तर है। वो स्तर क्या है? कर्तव्य का स्तर, जो भगवान यहाँ पर अर्जुन से कह रहे हैं। कर्तव्य का स्तर क्या है? कि मैं जो कर्म कर रहा हूं वो इसलिए कर रहा हूं क्योंकि ये मेरा कर्तव्य है। जैसे भगवान अर्जुन से कह रहे हैं कि ये अर्जुन तुम क्षत्रिय हो, तुम्हारा दायित्व है धर्म की स्थापना में सहायता करना, तुम्हारा दायित्व है धर्म के लिए युद्ध करना, इसलिए तुम युद्ध करो, फल की चिंता मत करो। फल तुम्हारे अनुकूल हो या प्रतिकूल हो वह महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण क्या है कि तुमने अपना दायित्व निभाया। भगवान की व्यवस्था से, भगवान की कृपा से अगर हमें कोई दायित्व मिला है इस संसार में, तो अपने दायित्व का निर्वहन करना हमारा धर्म है। तो ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है ना? तो भगवान, ये एक स्तर है कर्म करने का, कर्तव्य का स्तर है। जैसे देखिए हम मनुष्य जीवन में हैं, भगवान ने हमें कितना कुछ नहीं दिया है ना? एक बार की बात है, हमारे कुछ भक्तों से एक व्यक्ति थोड़ा झगड़ा करने लगा, बोला अरे तुम लोग क्या हरे कृष्णा करते रहते हो, कुछ प्रैक्टिकल किया करो। बोले भाई प्रैक्टिकल क्या करना चाहिए? बोले अच्छे इंसान बनो। बोले अच्छा, अच्छे इंसान का मतलब क्या है? बोले अच्छे इंसान मतलब वह व्यक्ति जो सब कुछ अच्छा करे। बोले अच्छे का मतलब, बोले समय से अपने बिजली का बिल भरे और सरकार के सारे नियमों को पालन करे, इत्यादि इत्यादि, सब अच्छे से करे। तो ये भक्ति भी थोड़े चतुर थे। तो भक्त ने कहा अच्छा हमें एक बात बताइए, आप दिन भर में कितनी देर बिजली यूज करते हैं? बोले रात के समय लाइट जलाते हैं 4-5 घंटे के लिए। तो बोले अच्छा, और आपका बिजली का बिल कितना आता है? बोले 4-5 घंटे लाइट चलाते हैं, 1,500-2,000 रुपये बिजली का बिल आता है। तो बोले अच्छा, आप दिन में लाइट क्यों नहीं जलाते हैं? बोले दिन में जरूरत नहीं, क्योंकि सूरज की रोशनी है, तो भाई सूरज में कोई लाइट थोड़ी जलाता है। तो भक्त ने कहा देखिए, आप रात को 5 घंटे लाइट चलाते हैं, 2,000 रुपये बिजली का बिल भरते हैं,
और आप 21 घंटे सूरज की रोशनी यूज कर रहे हैं, कभी आपने उसका बिल भरा आज तक? चकरा के बोला, अरे ये तो ये तो बोले, अरे आप बोले बिजली का बिल समय से भरा करो, कहाँ भरा बिजली का बिल आपने? तो बोला, अरे तो ये थोड़े बिजली का बिल। बोले, अरे भाई आप बत्ती यूज कर रहे हो तो सरकार को बिल भर रहे हो, भगवान की बत्ती यूज कर रहे हो तो भगवान को बिल नहीं भरा आपने। बोले, भाई भगवान को बिल कैसे भरते हैं? बोले, भगवान को बिल भरते हैं भगवान का नाम लेकर के, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोले, ये भगवान को टैक्स देने का तरीका है, हम अपना आभार भगवान को व्यक्त कर रहे हैं, लाइक दैट। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम कर्तव्य की भावना से करें। देखिए, भगवान ने हमें कितना कुछ दिया है इस संसार में। अगर कोई व्यक्ति है, जैसे अभी कोरोना हुआ, कोरोना के समय लोग एक ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए मर रहे थे। कोई व्यक्ति है जो मरने की स्थिति में है, उसको किसी ने एक ऑक्सीजन का सिलेंडर दे दिया, तो वो व्यक्ति कितना आभारी हो जाएगा, जीवन पर्यंत आपके प्रति कृतज्ञ भाव रखेगा। कोई व्यक्ति है जो प्यासा मर रहा है, उसको आपने कुछ पानी पिला दिया, तो जीवन भर आपके प्रति कृतज्ञ रहेगा। किसी व्यक्ति को खून की जरूरत है, आपने उसको एक बोतल खून दे दिया, उसकी जान बच गई, जीवन भर आपके प्रति कृतज्ञ रहेगा। लेकिन वे भगवान जो हमें जीवन पर्यंत हवा दे रहे हैं, हमें जीवन पर्यंत जल दे रहे हैं, हमें जीवन पर्यंत भोजन दे रहे हैं, हमें जीवन पर्यंत खून दे रहे हैं, हमें जीवन पर्यंत हमारे आवश्यकता की सारी हमको चीजें उपलब्ध करा रहे हैं, क्या उनके प्रति हमारे हृदय में आभार का भाव नहीं होना चाहिए? तो ये कर्तव्य का भाव, ये जो आभार का भाव है, हम इससे भी प्रेरित होकर के कर्म कर सकते हैं। और ये केवल भगवान के प्रति ही नहीं, ये इन जनरल, अगर हम इस सेंस में हैं, द सेंस ऑफ ड्यूटी इन दिस वर्ल्ड इज वेरी स्ट्रांग। अब देखेंगे बहुत सारे महान लोग हैं इस संसार में जो अपने वैल्यूज के लिए और अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज के निर्वहन के लिए कर्म करते हैं, रिजल्ट अपने आप आ जाता है। देखिए, जो लोग भय से कर्म करते हैं वो सबसे उच्च स्तर पे रहते हैं, सदैव इनसिक्योरिटी और एंजाइटी से परेशान रहते हैं। ये होगा तो क्या होगा, वो नहीं हुआ तो क्या होगा, हाय ऐसा हुआ, हाय वैसा हुआ, हाय वो नहीं हुआ, हाय वो नहीं हुआ, हाय ये हो जाएगा, हाय वो हो जाएगा। हमेशा इस चिंता से परेशान रहते हैं। जो लोग इच्छा से प्रेरित रहते हैं वो भी हमेशा एंजाइटी में ही रहते हैं, क्योंकि मुझे ये चाहिए था लेकिन ये मिला नहीं, वो चाहिए था वो मिला नहीं, मैं क्या करूं कि मैं वो चाहता हूं वो मुझे मिल जाए, अरे मुझे नहीं मिला उसे मिल गया, उसे क्यों मिल गया, मुझे मिलना चाहिए था। हमेशा इस एंजाइटी से परेशान रहते हैं, क्यों? क्योंकि अपनी इच्छाओं से प्रभावित है। जो लोग कर्तव्य के इस तरह पे हैं, वो इन दोनों से तो कम से कम प्रभावित नहीं होते। सेंस ऑफ ड्यूटी इज वेरी गुड इन दिस वर्ल्ड। भाई मेरा कर्म है, मैं अपना बेस्ट कर रहा हूँ, रिजल्ट मिलेगा तो मिलेगा, नहीं मिलेगा तो नहीं मिलेगा, कम से कम मैंने तो अपना बेस्ट किया। आई डिड माई बेस्ट, आई डिड वॉट आई कुड हैव डन। तो दैट सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन विल बी देयर, दैट आई एम डूइंग व्हाट आई शुड हैव बीन डूइंग। लेकिन एक इससे भी ऊंचा स्तर है, और वो क्या स्तर है? वो है प्रेम का स्तर। प्रेम का स्तर क्या है? जब हम किसी, जैसे एक माता अपने बच्चे का पालन भय के स्तर पे नहीं करती है। मैं बच्चे को खाना नहीं खिलाऊंगी तो सासू माँ डांटेगी नहीं नहीं, ऐसा हो सकता है लेकिन ये मुख्य कारण नहीं होता है। एक माता अपने बच्चे का पालन इच्छाओं के स्तर से भी नहीं करती है। आज मेरा बेटा छोटा है, इसको खिलाऊंगी पिलाऊंगी, कल ये बड़ा हो जाएगा तो मुझे अमेरिका घुमा के लाएगा। हो सकता है माता के मन में इच्छा हो, लेकिन ये मूल इच्छा नहीं होती है। कर्तव्य का स्तर होता है, कुछ हद तक कर्तव्य का स्तर होता है कि भाई मेरा ही तो पुत्र है, मैं नहीं करूंगी तो कौन करेगा। लेकिन जो मूल स्तर होता है वो क्या होता है? प्रेम का स्तर होता है। मेरा लाडला है ये, मेरे जिगर का टुकड़ा है ये। अपने बच्चे के गुणों से, अपने बच्चे के रूप से, अपने बच्चों की नटखट लीलाओं से आकर्षित होकर के माताएं अपना सब कुछ निछावर कर देती है अपने बच्चों के ऊपर, है कि नहीं? तो ये स्तर उत्तम स्तर है। जैसे एक पिता है, एक पिता प्रायः कर्तव्य, देखिए माता और पिता में एक छोटा सा अंतर होता है। माता और पिता दोनों कर्तव्य और प्रेम के मिश्रण के स्तर पे जनरली कार्य करते हैं। माता में थोड़ा प्रेम का लेवल ज्यादा होता है, पिता में थोड़ा कर्तव्य का लेवल ज्यादा होता है, इन जनरल इट इज लाइक दैट, बिकॉज मदर्स आर जनरली मोर इमोशनल, फादर्स आर जनरली मोर रैशनल। लेकिन वाइसे वर्सा भी हो सकता है, मतलब ऐसा कोई रूल नहीं है,
मैं एक इन जनरल आपको बता रहा हूँ, ऐसा होता है लाइक दैट। एक पिता भी है, एक पिता अपना सब कुछ न्यौछावर कर देता है अपने बच्चे के लिए, बच्चे को पढ़ाने के लिए, बढ़ाने के लिए, अच्छा पढ़ाने के लिए, सक्षम बनाने के लिए। क्यों? क्योंकि प्रेम का स्तर। तो ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। जब हम प्रेम के स्तर पर हैं तो हमको इच्छा नहीं है अपने कर्म के फल को भोगने की, हमको भय भी नहीं है। कर्तव्य की भावना हो सकती है, लेकिन उससे भी ज्यादा आनंद क्या है, हम जिससे प्रेम करते हैं उसको आनंद देने में ही हमको पूर्ण संतुष्टि और आनंद मिल रहा है। वी आर जस्ट सेटिस्फाइड इन गिविंग हैप्पीनेस टू द ऑब्जेक्ट ऑफ अवर लव। जब आध्यात्मिक जीवन में आते हैं, मैं एक और भौतिक उदाहरण देता हूँ। देखिए, भौतिक जीवन में एक कंपनी इतनी फैसिलिटीज देती है अपने एम्प्लॉयज को रिझाने के लिए, लेकिन वो एम्प्लॉयज फ्राइडे की शाम को प्रतीक्षा करता है कि कब 6 बजे और मैं कंपनी छोड़ के भाग जाऊं। और मंडे की सुबह प्रतीक्षा करता है कि भगवान बारिश हो जाए, बॉस बीमार पड़ जाए, कुछ तो हो जाए, सरकारी नौकरी डिक्लेयर हो जाए, इमरजेंसी हो जाए, कंपनी ना खुले आज। कि नहीं? लेकिन कंपनी इतना कुछ कर रही है। क्यों? क्योंकि वहां पर इच्छा क्या है, या तो इच्छा है या तो भय है। कुछ कर्तव्य की भावना हो सकती है, प्रायः इच्छा और भय का स्तर बहुत उत्तम स्तर नहीं है। लेकिन वही व्यक्ति, कंपनी उसको पैसा दे रही है लेकिन वो घर आके पैसा उड़ाने के लिए तत्पर है, घर वालों पे पैसा खर्चा करने के लिए तत्पर है। कंपनी में घिस घिस के आता है लेकिन सारी मेहनत घर वालों पे निछावर कर देता है। क्यों? क्योंकि वहां पर प्रेम है, वो प्रेम का स्तर है ना। जब हम आध्यात्मिक जीवन में आते हैं तो कोई भगवान की पूजा भय के स्तर पे कर सकती है। ऐसे बहुत सारे धर्म हैं संसार में जो लोगों को केवल भय के स्तर पर भगवान की पूजा करने के लिए बाध्य करते हैं। नहीं करोगे तो तुमको अनंत काल तक नरक की आग में जगना पड़ेगा। नहीं नहीं, मेरे को नरक वरक नहीं जाना भैया, पूजा पाठ ही अच्छा। बहुत सारे लोग हैं जो इच्छा के स्तर पर ही आश्रित हैं। बहुत लोग हैं मंदिर आते हैं, अपना लिस्ट लेके आते हैं शॉपिंग वाला, भगवान ये चाहिए, 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 ढेर लंबा लिस्ट लेकर के आते हैं। और जहां पे लिस्ट पूरा हो जाता है वो भगवान सबसे अच्छे हैं। कान्हा जी ने इच्छा पूरी करी तो कान्हा जी नंबर वन, शंकर जी ने करी तो शंकर जी नंबर वन, दुर्गा मैया नंबर वन, साईं बाबा तो साईं बाबा नंबर वन। जहां इच्छा पूरी हो जाए वो नंबर वन, जहां पे कृपा बरस जाए, दैट इज ऑल। बट ये बहुत उच्च स्तर नहीं है कि नहीं? उससे भी बेहतर स्तर क्या हो सकता है? कर्तव्य का स्तर, कि भाई भगवान की जाकर के पूजा करनी चाहिए क्योंकि भगवान ने हमको मनुष्य देह दिया है। मेरा कर्तव्य है भगवान की पूजा करना, भगवान के साथ अपने संबंध को स्थापित करना। लेकिन सबसे उत्तम स्तर क्या है? सबसे उत्तम स्तर है कि मैं भगवान की इसलिए सेवा करना चाहता हूँ, मैं भगवान की इसलिए सेवा प्रेमा भक्ति करना चाहता हूँ क्योंकि मैं भगवान से आकर्षित। जैसे हनुमान, हनुमान भगवान राम की पूजा भय से, इच्छा से, कर्तव्य से नहीं कर रहे हैं, प्रेम से कर रहे हैं। और जब हम प्रेम के स्तर पे कोई कार्य करते हैं तो उसका लक्षण क्या है? प्रेम के स्तर पे कार्य करने का लक्षण है कि हम उस कार्य के अंत में फल के बजाय और सेवा मांगते हैं। अगर किसी ने प्रेम से सेवा करी है तो सेवा के अंत में उसको क्या चाहिए? और सेवा चाहिए। क्यों? ताकि वो और अधिक अपने प्रेम को अभिव्यक्ति कर सके। जैसे एक माता अपने बच्चे को प्रेम से सेवा करती है, प्रेम से खिलाती है, तो माँ ये नहीं कहती बेटा अब हो गया, कल से तू अपना समझ। नहीं, वो बार बार खिलाना चाहती है ताकि और अधिक उसका प्रेम बढ़े। जब एक भक्त प्रेम से भगवान की सेवा करता है, जैसे हनुमान जी प्रेम से भगवान राम की सेवा कर रहे हैं, राम काज करिबे को आतुर प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, प्रेम से सेवा कर रहे हैं तो बदले में क्या चाहिए? और सेवा चाहिए। जैसे यशोदा मैया प्रेम से सेवा कर रही है तो बदले में क्या चाहिए? और सेवा चाहिए। भगवान के भक्त हैं, भगवान से कह रहे हैं कि ना धनम ना जनम ना सुंदरीम कविताम वा जगदीश कामये मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवतात् भक्ति रहे दुखित हुई। ये प्रभु मुझे जन्म जन्मांतर तक केवल एक ही चीज चाहिए, क्या? आपकी अहेतु की भक्ति और सेवा करने का अवसर। ये प्रेम का स्तर है ना। तो अगर हम प्रेम के स्तर पर आ जाएंगे तो हम अपने स्वधर्म को पालन कर सकते हैं बिना फल की चिंता करे, फिर फल महत्वपूर्ण नहीं रह जाता है। और यह जो स्तर है, जो आध्यात्मिक स्तर है, जो भक्ति का स्तर है, इस स्तर पे कार्य करने से हमारी जो भी आध्यात्मिक प्रगति होती है वो शाश्वत होती है, जो हमने पिछले श्लोक में चर्चा करी है। नेहा विक्रम नाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते, यह शाश्वत है।
थोड़ा सा भी अगर हमने भगवान की प्रेम से सेवा करी तो उसका जो लाभ है वो हमें अनंत काल तक मिलने वाला है, वह शाश्वत लाभ है। तो इसीलिए भगवान ये अर्जुन से कह रहे हैं कि हे अर्जुन, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। अभी तो भगवान अर्जुन को कर्तव्य के स्तर पर ही सेवा करने के लिए कह रहे हैं। भगवान अभी प्रेम के स्तर पर अर्जुन को नहीं लाए। अभी भगवान ने अर्जुन को भक्ति नहीं बताई है, अभी तो भगवान अर्जुन को निष्काम कर्मयोगी बता रहे हैं कि तुम निष्काम भाव से कर्म करो। क्यों? क्योंकि ये तुम्हारा स्वधर्म है। कर्म करो क्यों? पहले उनको सकाम काम से बताया। सबसे पहले अर्जुन को इच्छा के स्तर पे बताया, सकाम काम के स्तर पे, कि भाई तुम कर्म करो, स्वर्ग की प्राप्ति होगी, राज्य की प्राप्ति होगी, नहीं करोगे तो कीर्ति का नाश हो जाएगा, उच्च लोगों की प्राप्ति का नाश हो जाएगा। फिर कर्तव्य के स्तर पे बता रहे हैं कि नहीं, कर्म करो, सुख दुख मान अपमान लाभ हानि की इच्छा से विमुक्त होकर के कर्तव्य करो। क्यों? देखिए एक चीज और है, आप जब संसार में जितना अधिक आप किसी भी कार्य के फल से अनासक्त होकर के कार्य करते हैं, उतना ही अधिक आप उस कार्य के फल के बंधन से भी मुक्त रहते हैं। लोग कहते हैं संसार में कर्म बंधन में बांधने वाला है। ऐसा नहीं है, ये धारणा गलत है। जैसे हम अगले श्लोक में अभी देखेंगे कि जो संसार का कर्म है वो बंधन में बांधना नहीं है, कर्म बंधन में नहीं बांधता है। भगवान अगले श्लोक में क्या कह रहे हैं? 48 नंबर श्लोक में कह रहे हैं, योगस्तः कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्धि असिद्धयो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। कि हे अर्जुन, जय अथवा पराजय की समस्त आसक्ति त्याग कर समभाव से अपना कर्म करो, ऐसी समता योग कहलाती है। दूरेणा हि आवरम कर्म बुद्धि योग धनंजय बुद्धौ शरणम अन्विच्छ कृपणा फल हेतवा। हे धनंजय, भक्ति के द्वारा समस्त गणित कर्मों से दूर रहो, उसी भाव से भगवान की शरण करो। जो व्यक्ति अपने सकाम कर्म फलों को भोगना चाहते हैं वे कृपण हैं, और जो नहीं भोगना चाहते वे ब्राह्मण कहलाते हैं। बुद्धि युक्तो जहातीहा उभे सुकृत दुष्कृते तस्माद योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम। तो कर्मसु कौशलम, कर्म का कुशलता क्या है? व्हाट इज द आर्ट ऑफ वर्क इन दिस वर्ल्ड? आर्ट ऑफ वर्क इज तस्माद योगाय युज्यस्व। व्हाट इज द आर्ट ऑफ वर्क? कि योग के लिए प्रयत्न करो। सारा कार्य कौशल यही है। योग क्या है? भगवान ने पिछले श्लोक में बताया। योग क्या है? योग क्या है? पिछले श्लोक में बताया, जय अथवा पराजय की समस्त आसक्ति त्याग कर संभाव से कर्म करना योग कहलाता है। और जब आप इस योग की चेतना में स्थित होकर के कर्म करते हैं तो वह कार्य का या कर्म करने का सही पद्धति है। मतलब भगवान सरल भाषा में कह रहे हैं कि जब हम अपने फल को भोगने की इच्छा से मुक्त होते हैं तो वह कर्म हमारे बंधन का कारण नहीं बनता है। लोग कहते हैं कि प्रभु जी हम संसार में फंसे हुए हैं, हम तो गृहस्थ हैं, हम तो नौकरी पेशे वाले हैं, हम तो संसार में फंसे हैं, माया में फंसे हैं, हमें तो कर्म करना ही पड़ेगा। ये धारणा गलत है। आपका कर्म आपके बंधन का कारण नहीं है, आपका अपने कर्म के फल को भोगने की इच्छा रखना आपके बंधन का कारण है। मैं दोबारा दोहराता हूँ, आपका कर्म आपके बंधन का कारण नहीं है, आपका अपने कर्म के फल को भोगने की जो इच्छा है ये बंधन का कारण है। तो अगर हमें संसार के बंधन से मुक्त होना है तो हमें अपने कर्म के फल को भोगने की इच्छा से मुक्त होना पड़ेगा। दैट इज द आर्ट ऑफ वर्क। दोबारा दोहराता हूँ, बहुत महत्वपूर्ण है। अगर हमें इस संसार के कर्म बंधन से मुक्त होना है तो हमें अपने कर्मों के फल की इच्छा को भोगने की इच्छा से मुक्त होना पड़ेगा। जिस मात्रा में हम अपने कर्म के फलों को भोगने का प्रयास करेंगे उस मात्रा में हम उस कर्म के बंधन से बंधेंगे। या पुण्य होगा या पाप होगा, लेकिन हमको कर्म का बंधन बांधेगा। जिस मात्रा में हम उस कर्म के फल को भोगने का प्रयास नहीं करेंगे उस मात्रा में हम उस कर्म के बंधन से नहीं बंधेंगे।
तो इसीलिए भगवान अर्जुन से कह रहे हैं कि तुम्हें युद्ध तो करना है, युद्ध करो, लेकिन युद्ध के पाप से मुक्त कैसे होगे? जब निष्काम भाव से युद्ध करोगे। निष्काम भाव क्या है? कि लाभ हानि नहीं, सुख दुख नहीं, जय पराजय नहीं, मान अपमान नहीं, राज्य मिले स्वर्ग मिले ना मिले, वह महत्वपूर्ण नहीं है। मैं युद्ध कर रहा हूं, क्यों? क्योंकि मेरा स्वधर्म है युद्ध करना। मतलब मैं उसके फल से अनासक्त, मुझे उसके फल में कोई इंटरेस्ट नहीं है। अगर ये भावना है तो तुम युद्ध करके भी पाप से रहित रहोगे। कितना स्पेशल भगवान बता रहे हैं। दिस इज द आर्ट ऑफ वर्क इन दिस वर्ल्ड। इसीलिए भगवत गीता इतनी प्रैक्टिकल है, इसीलिए भगवत गीता इतनी स्पेशल, क्योंकि भगवत गीता हमें संसार में जीने की कला सिखाती है। लोगों को लगता है गीता पढ़ेंगे तो संसार छूट जाएगा। नहीं, गीता पढ़ेंगे तो संसार में जो बंधन है वो बंधन छूट जाएगा। हम संसार में रहेंगे लेकिन संसार के बंधन से मुक्त होकर रहेंगे। संसार तो जेल है, हम रहेंगे फिर भी जेल के अंदर ही, लेकिन अभी जेल की बेड़ियों से बंध के जी रहे हैं। बेड़ियां खुल जाएंगी कम से कम, थोड़ा मुक्ति तो मिलेगी। और अगर भगवान की प्रेमा भक्ति में लगे रहेंगे तो जेल से भी बाहर निकल सकते हैं। इसीलिए ये भगवद गीता के ज्ञान बहुत महत्वपूर्ण है। इसीलिए आप देखिए जितने महान लोग हैं वे भगवत, जितने आप देखिए बहुत सारे वर्ल्ड लीडर्स हैं, हमारे भारत के इतिहास में इतने महान महान लीडर्स हुए, वे सब भगवत गीता को बहुत फॉलो करते थे। क्या भगवत गीता से फॉलो करते थे? दिस इज वन ऑफ द कोर टीचिंग्स ऑफ भगवत गीता, हाउ टू एक्ट विदाउट अटैचमेंट टू द रिजल्ट्स ऑफ एक्शन। जब हम इस स्तर पर आएंगे तो आप देखेंगे आपका एक्शन का एफिशिएंसी भी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। आप कभी भी दुविधा की स्थिति में हो तो थोड़ा आकलन करके देखिएगा, आप पाएंगे कि आपकी कोई आसक्ति ही आपकी दुविधा का कारण बनी हुई है। आप कभी भय की स्थिति में हो तो थोड़ा आत्म मंथन करिएगा, आप पाएंगे कि आपकी कोई आसक्ति ही आपके भय का कारण बनी हुई है। आप इन डिसीजन डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं क्या करें क्या ना करें, आप देखिएगा कहीं ना कहीं आपकी कोई आसक्ति है जो आपको डिसीजन लेने में बाधक बन रही है। तो और आसक्ति किससे है? कि मैं ये करूंगा, मुझे उसके फल को भोगने की इच्छा है, उस फल से आसक्ति है जो मुझे बांध के रखती है। मैं जिस मात्रा में उस फल की आसक्ति से अपने आप को छुड़ाऊंगा, उसी मात्रा में मेरा क्लैरिटी, मेरा डिसीजन लेने का एबिलिटी, मेरा कार्य करने का एफिशिएंसी सब अपने आप इंक्रीज कर जाएगा। सो व्हेन वी वर्क फॉर द सेक ऑफ वर्किंग, नॉट फॉर द सेक ऑफ एंजॉयिंग द रिजल्ट्स, देन वी कैन वर्क बेटर। अब एक प्रश्न आता है कि प्रभु जी सुनने में तो बड़ा अच्छा लगा, वेरी गुड, आपने तो बंधन छूटने का तरीका बता दिया, लेकिन ये होगा कैसे? रहना तो संसार में ही है भाई, फल नहीं भोगेंगे तो जिएंगे कैसे? आप तो कह रहे हो मतलब जॉब भी करो और सैलरी भी ना लो, अरे तो भाई फिर जिएंगे कैसे संसार में? हाउ टू सर्वाइव? तो इसके ऊपर हम डिस्कशंस अपनी अगले चर्चाओं में करेंगे कि कैसे हम संसार में कार्य करें फल से अनासक्त होकर, एट द सेम टाइम हम इम्प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ लाइफ लेकर के नहीं जी रहे हैं। हाउ टू क्रिएट द एग्जैक्ट बैलेंस, है ना? तो वो अभी आगे के अगले अध्याय और अगले के अगले अध्याय में आएगा, तीसरे चौथे अध्याय में। तो जब वो सेक्शन आएगा तो हम वहां पे विस्तार से उसके ऊपर चर्चा करेंगे। बहरहाल मैं आज के सत्र को यहीं पे विराम दूंगा।